संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण का परिचय भाग 4। संप्रेषण आत्मा को जानने का सरलतम मार्ग है। संप्रेषण के दो धातु हैं, अर्थ, शरीर और वाक। दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। स्थूल स्तर पर तो शरीर बोलता है, सुनता है, शब्द संवाद बनते हैं। सूक्ष्म स्तर पर शब्द में ही अर्थ भी साथ रहता है। घड़ा, मकान, पेड़ आदि शब्द भी हैं और अर्थ भी। वेद में तो प्रत्येक शब्द में ही उसके गूढ़ अर्थ भी छिपे रहते हैं। कारण शरीर मात्र स्पंदन है, प्रसरण और संकोच उसका स्वभाव है। यही अग्नि सोम की मूल प्रकृति है। यही मूल में प्राण है। अग्नि ही ऊर्जा है, सोम ही पदार्थ है। अग्नि ही ऊपर जाकर सोम रूप धारण कर लेता है, नीचे बहने लगता है, नीचे आते आते अग्नि रूप लेता जाता है। वायु के साथ संघर्षण होता रहता है। मूल में दोनों एक ही हैं। ये ही दोनों परमेष्ठी लोक में भृगु अंगिरा का रूप ले लेते हैं। भृगु सोम है, अंगिरा अग्नि है। दोनों में दोनों ही रहते हैं। भृगु में सोम की मात्रा अधिक रहती है और अंगिरा में अग्नि की। सोम से पदार्थ सृष्टि आगे बढ़ती है और अंगिरा से शब्द सृष्टि। मूल में दोनों एक ही हैं। वाक में गति है, पदार्थ में गति नहीं है, किंतु प्रत्येक पदार्थ की संरचना ऐसी है कि उसमें दोनों भाग रहते हैं, भीतर स्थिति, बाहर गति। उदाहरण के लिए हृदय शब्द को ही लें। इसमें प्रथम अक्षर है बनता है। हरणे धातु से दय बना, दो अवखंडने से, तथा तीसरा यम नियामक तत्व है। अतः हृदय का अर्थ हुआ आहरण, खंडन, नियमन। जो शक्ति वस्तु का संग्रह करती है वह है। जो शक्ति आए हुए पदार्थों का विसर्जन करती है वह है दय। तथा जो दोनों का नियमन करे, जिसके आधार पर आदान विसर्ग क्रिया व्यवस्थित रहे, उसका नाम है यम। शरीर में प्राण दय, अपान है तथा व्यान यम है। यही हृदय है। अक्षर पुरुष की प्रथम 3 कलाओं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र ही हृदय के नियामक प्राण हैं। इन्हीं को क्रमशः स्थिति, आगति, गति कहते हैं। एक ही तत्व के 3 रूप, 3 देवता हैं। एक मूर्ति स्तरयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वर है। एक ही गति है, एक ही प्राण तत्व है जो 3 भावों में बदल रहा है। किसी भी आकृति के निर्माण में 2 संस्थाएं बनती हैं, एक केंद्र तथा 2 परिधि। केंद्र को ऋक् कहते हैं, परिधि साम है, बीच का क्षेत्र यजु है। तत् और जू के भेद से यही गति और स्थिति है। शब्द गति है, स्फोट स्थिति है। संप्रेषण गति सूचक है, विचार स्थिति है। इसके भी आगे विचार पश्यंती गति है, परा स्थिति है। अव्यय मन में पैदा होने वाली कामना अक्षर प्राणों द्वारा गतिमान होकर मध्यमा और वैखरी द्वारा अभिव्यक्त होती है। भक्ति क्षेत्र में वैखरी में शुरू हुई प्रार्थना सनह सनह मौन धारण कर लेती है, अंत में परा में लीन हो जाती है। जब भी जीवन में कुछ आत्मा तक पहुंचता है, तब आत्मा भी कुछ कहना चाहता है। इसके लिए आवश्यक नहीं शब्दों का होना। मनुष्य के बाहर शब्द नहीं है। अधिकांश प्राणियों के पास ध्वनि भी नहीं है। फिर भी आत्मा तो है, अभिव्यक्ति है, संप्रेषण है। भले ही किसी तक पहुँचे या न पहुँचे। सूर्य का उगना भी एक प्रमुख संप्रेषण है। संपूर्ण विश्व को काम पर जाने की प्रेरणा देता है। फूल का खिलना, सुगंध बांटना, भौरे का गुंजन, तितलियों का नृत्य सभी संप्रेषण है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधे भी अपनी सुख दुख की भावनाओं का संप्रेषण करते रहते हैं। आप किसी पौधे को नष्ट करके उसके क्रोध को नाप सकते हैं। जल के साथ तो ध्वनि के उतने ही प्रयोग हुए हैं।
जितने अग्नि के साथ ध्वनि के हुए हैं। भारत में मंत्र ध्वनि के प्रयोग का बड़ा विधान है। स्थूल अर्थ में संप्रेषण का अर्थ है कही गई बात दूसरे व्यक्ति तक तथा उसी आशय में पहुंच जाए। यह दो व्यक्तियों के बीच अभिव्यक्ति कौशल से जुड़ा एक कार्य व्यापार है। सूक्ष्म अर्थ में संप्रेषण का अर्थ गहन और व्यापक है। संप्रेषण आत्मा से आत्मा को जोड़ने वाला एक भावात्मक कार्य व्यवहार है, यानी संप्रेषण एक उच्च आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो सदा आत्मा से आत्मा के बीच संपन्न होती है। अन्य सब तो माध्यम या उपकरण हैं। उपकरणों के बीच कभी संप्रेषण स्थापित नहीं हो सकता। आत्मा से आत्मा तक यदि संप्रेषण होता है तो ग्रहणकर्ता स्वयं संप्रेषण में रूपांतरित हो जाता है। दोनों एक हो जाते हैं। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा का आधार भी यही सिद्धांत है। प्रेम में भी यही परिणति होती है। जब दो प्राणी एक हो जाते हैं, इसका अर्थ यह है कि संप्रेषण और ग्रहणकर्ता एक हो जाते हैं। हम इस प्रक्रिया को संप्रेषण के सार्वभौमिकरण की संज्ञा दे सकते हैं, जो समस्त भाषाओं, सीमाओं, राजनीति, देशकाल आदि से ऊपर है। व्यक्ति का अहंकार उसकी आत्मा को ढक लेता है और संप्रेषण को आत्मा तक पहुंचने नहीं देता। बुद्धि हावी हो जाती है, तर्क और विवाद बढ़ जाते हैं। संप्रेषण का मूलभूत आधार यही है कि जब तक हम स्वयं संप्रेषण के एक अंश बनकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक संप्रेषण संभव नहीं होगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि संप्रेषण के लक्ष्य बिंदु पर प्रत्येक को हमारी उपस्थिति दिखाई दे और उसकी अनुभूति भी हो। संप्रेषण मात्र कोई कला, शिल्प या शारीरिक श्रम का कार्य नहीं है, यह तो एक धर्म है। प्रश्न उठता है, धर्म कैसा? सामान्य भाषा में कहें तो यह एक जीवन की पद्धति है, एक सुविचारिता, सुनियोजित जीवन पद्धति जो उसकी संपूर्ण नैतिकता और आचार संहिता को स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से ग्रहण की गई है। संप्रेषण में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वह ग्रहणकर्ता की आत्मा के धरातल तक पहुंच रहा है या नहीं। आत्मा संप्रेषण का अंतिम गंतव्य है। हमारे संप्रेषण में गंतव्य के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए समुचित प्रवाह और तीव्रता होना आवश्यक है। यदि कृष्ण के संदेश में यह प्रवाह और तीव्रता नहीं होती तो क्या अर्जुन के लिए तैयार होता? एक सच्चा और प्रभावी संप्रेषण तो शरीर और इंद्रियों के धरातल से ऊर्जा के धरातल तक पहुंचने की यात्रा है। हम सब इन ऊर्जाओं के वाहक हैं। शरीर से बाहर की यात्रा करने के लिए ऊर्जाओं को स्थूल उपायों का सहारा लेना पड़ता है। एक प्रकार से ऊर्जाएं पहले साधनों के रूप में बदलती हैं और पुनः ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती हैं। ये ऊर्जाएं भूमंडल के उच्चतर स्तर की शक्तियों से जुड़ी रहती हैं और हमारे विकास की प्रक्रिया की आधार भी हैं। हमारी ये शक्तियां, ऊर्जाएं या तो पदार्थ के रूप में बदल जाती हैं या फिर संचित रहती हैं, कभी नष्ट नहीं होती। उपयुक्त समय पर ये हमारे सपनों के साथ जुड़ती हैं, विचारों को प्रेरणा मिलती है और हम क्रियाशील हो जाते हैं। विभिन्न धरातलों पर हमारी इन शक्तियों के भिन्न भिन्न आकार और आवृत्तियां होती हैं। हमारा संप्रेषण जो भी आकार या आवृत्ति लेकर आगे बढ़ता है, वह ग्रहणकर्ता तक उसी धरातल पर पहुंचकर एकाकार हो जाता है। प्रज्ञा का प्रज्ञा के साथ, भावना का भावना के साथ और आत्मा का आत्मा के साथ। यदि संप्रेषण में आत्म तत्व नहीं है तो वह दूसरी आत्मा तक पहुंच नहीं पाता। संप्रेषण समग्र जीवन का आधार है। खाना, पीना, सोना आदि जीवन के अन्य क्रियाकलाप गौण हैं। एक समय ऐसा आ सकता है
जब आत्मा की उधर्व चेतनावस्था अथवा कोई अदृश्य शक्ति ही संप्रेषण का लक्ष्य बन जाए। संप्रेषण का उद्देश्य स्वयं को दूसरे तक ले जाना तथा दूसरे को स्वयं तक ले आना ही तो है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि संप्रेषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना प्रकाश अथवा संपत्ति का परिदृश्य। यह केवल सुख और दुख को बांटने का आधार ही नहीं है, अपितु सम्मोहन का आधार भी है। आत्मा बुद्धि के माध्यम से मन को अभिव्यक्ति के लिए उत्प्रेरित करती है। यह प्राण में हलचल पैदा करती है और वेगवान प्रश्वास ध्वनि और संकेतों के द्वारा संप्रेषण करते हैं। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि भाषा का संबंध आत्मा, मन, वाणी और जीवन के साथ जुड़ा होता है। आत्मा का शब्दों के रूप में रूपांतरण ही संप्रेषण की संपूर्ण कार्य प्रणाली है।